नया पाकिस्तान के ज़रिए तमाम कौम को कहना चाहता हूँ जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, आप यहाँ चुंगी नंबर 26 पे पहुँचे। हम पुरअमन तौर पर बैठेंगे जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जाएगा। जी, तो इस टाइम मैं यहाँ मौजूद हूँ एक्सप्रेस वे पे 26 दिसंबर पे। आवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, आवाम एक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची हुई है। नईम हैदर पंजोता साहब क्या कहेंगे, यहाँ तो तादाद बढ़ती जा रही है, एक जलसा नमा यहाँ बन चुका है, आवाम की एक कसीर तादाद पहुँच चुकी है, जो जो टाइम बढ़ता जा रहा है आवाम भी बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे आप? और ये जज्बा है, ये जुनून है, ये सूरत हाल है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया हसनैन भाई। आज तो आप देखें कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियन की कॉल थी और अभी तो वर्कर्स को ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को कॉल नहीं दी गई थी, उसके बावजूद लोगों का देखें जमे गफीर। आज इस्लामाबाद के अंदर जो बंद कमरों के अंदर फैसले करते हैं, आज हर दस्तक के ऊपर आज उनको डर फील हो रहा है। आज देख रहे हैं कि किस तरह सुहेल अफरीदी के हमरा पार्लियामेंटेरियन कारकुनान, इमरान खान की बहनें, जब उन्होंने मूव किया तो ये डर की वजह से उन्होंने कंटेनर लगाए, डर की वजह से उन्होंने, इस खौफ की वजह से उन्होंने रास्ते बंद किए। ये हमारा आईनी हक है, आर्टिकल 15 में हक देता है सड़क के ऊपर वॉक करने का, सड़क के ऊपर चलने का, सड़क के ऊपर गाड़ी चलाने का। ये कैसे रोक सकते हैं? इमरान खान को आइसोलेशन में डाल के ये चाहते हैं कि अदालत जाएं, अदालत ना सुने तो हम सड़कों पर भी ना आए, हम एहतजाज भी ना करें, हम अडयाला जेल भी ना जाएं। हम बिल्कुल जाएंगे पुरअमन तरीके से। हमारा रास्ता जो रोका गया, ये गैर कानूनी काम किया गया इनकी तरफ से, ये हमारा हक है और हमारा एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को फौरी शफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट किया जाए, ज़ाती मुआलजीन और फैमिली की निगरानी के अंदर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। इसी तरह बुशरा बीबी को भी शिफ्ट किया जाए, उनको भी शिफ्ट करना चाहिए, दोनों की। लेकिन ये बताएं कि जिस तरह तादाद में इजाफा हो रहा है, जिस तरह लोग मजीद शामिल हो रहे हैं, तो ये क्या सूरत हाल बन जाएगी? एक तरफ नफरी है, एक तरफ दस्ते पहुँच चुके हैं, एक तरफ फोर्सेस के एहलकार हैं और दूसरी तरफ 26 दिसंबर, ये वही 26 दिसंबर है जो 25 नवंबर की रात को यहाँ एक सानहा हुआ और आज भी यहाँ आवाम की एक बड़ी तादाद पहुँच चुकी है, क्या कहेंगे आप? एक तरफ मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, एक तरफ इस मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, जिनके हाथ के अंदर कोई बंदूक नहीं है, कोई गोली नहीं है, कोई डंडा नहीं है, लेकिन जज्बा है, मोहब्बत है पाकिस्तान से, इमरान खान से। और दूसरी तरफ डर, खौफ, बुखलाहट, उसका शिकार ये लोग रास्ता रोक के खड़े हैं। ये खौफ के बोत इनके ऊपर तारी हैं, जिसकी वजह से ये रुकावटें डाल के खड़े हैं। रास्ते उन्होंने रोके हुए हैं, अवाम को जलील वो कर रहे हैं, अवाम को ख्वार वो कर रहे हैं। हमारा तो आईनी हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना लीगल एक जायज़ मुतालबा रखे हुए हैं। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, धरना जारी रहेगा, धरना कंटिन्यू रहेगा, नहीं खत्म होगा इंशाल्लाह। नहीं खत्म होगा, क्या कहेंगे? देखिए, हालात बहुत ख़तरनाक हैं। आज 5 करोड़ के वज़ीर आला को एक सिपाही ने धमकियां दी हैं, उसका रास्ता रोका है, वज़ीरों का रास्ता रोका गया है। आप कहाँ हालात को लेके जा रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? पुरअमन तौर पर वो वज़ीर आज़म जो पूरे पाकिस्तान का लीडर है, वो इमरान खान जो मुस्लिम उम्मा का लीडर है, आपने 7 महीनों से उनको कैद तन्हाई में डाला हुआ है। आप उनको अस्पताल शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी एक आँख ज़ाया हो चुकी है। और वहाँ पर हमारा मुतालबा सिर्फ बड़ा क्लियर है, हम पुरअमन बैठे हैं, यहाँ भी देख लें आप, उन्होंने ये गुंडागर्दी की है, कैनन, वाटर कैनन आ चुका है, रेंजर्स आ चुकी है, पुलिस की गाड़ियाँ आ चुकी हैं, लेकिन हम उस वक्त तक यहाँ बैठे रहेंगे और अवाम जोकदर जोक आ रही है। और मैं नया पाकिस्तान के ज़रिए तमाम कौम को कहना चाहता हूँ जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, आप यहाँ चुंगी नंबर 26 पे पहुँचे। हम पुरअमन तौर पर बैठेंगे जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जाएगा और फैमिली और डॉक्टर्स को इलाज नहीं करवाया जाएगा। यहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे। वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी कह रहे हैं कि अगर आज रात को कोई ऑपरेशन किया तो सबसे पहले आगे मैं हूँगा। जाहिर है, आज देखिए हर जगह में सबसे पहले जो MNAs, MPAs, पंजाब के MPAs, तमाम ओहदेदारान मरकजी बैठे हुए हैं। आज गोली चलेगी तो पहली वर्कर पे नहीं चलेगी। आज जैसे सुहेल अफरीदी ने कहा, हमारे सीने हाजिर हैं। अगर ये कहते रियासत होगी माँ के जैसी, 26 नवंबर को इन्होंने कत्लेआम किया, इन्होंने वहाँ मरीदके में लोगों को शहीद किया, इन्होंने अहले तशी को शहीद किया। अगर आज हमें भी ये मारना चाहते हैं तो मार दें, लेकिन हम ना गोली का जवाब गोली से देंगे, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देंगे। इंशाल्लाह हमारे सीने हाजिर हैं, ये गोलियां चला के देखें। सीने हाजिर हैं, गोलियां चला के देखें। सो आप देख सकते हैं खवातीन जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, फैमिलीज़ जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रही हैं और इस्लामाबाद की फैमिलीज़, लाहौर की फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं, खवातीन यहाँ पर पहुँच रही हैं। और यहाँ जो लोग हैं, कारकुनान जो है मौजूद हैं, सामने ऊपर ट्रक के ऊपर दिखाएं, ट्रक के ऊपर जो है कारकुनान मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम है, ये
सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ इस्लामाबाद 26 नंबर की ये सूरत हाल है। अवाम की एक जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और जहाँ इमरान खान की जो रहाई का नारा है वो बुलंद हो चुका है। सो ये तमाम मंजर है, ये तमाम सूरत हाल है जो इस टाइम इस्लामाबाद की है। और अगर आप ऊपर ट्रक के ऊपर दिखाएं, ऊपर भी कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? मैं पेशावर से। क्या कहेंगे, रास्ते बंद कर दिए इन्होंने, बहनों को मुलाकात से रोका जा रहा है। 8 बजे पहुंचे अडियाला में, 4 बजे तक उधर अडियाला में बैठे हैं। 4 बजे फोन आया कि वज़ीर आला साहब जो है ना वो 26 नंबर में पुलिस वालों ने रोक लिया। फिर वहाँ से कुछ पैदल, कुछ गाड़ियों में, कुछ आगे पीछे यहाँ पहुँचा है 26 नंबर में। और 26 नंबर में हमारा मुतालिबा जो है ना वही है कि हमने आज के बाद घर नहीं जाना, क्योंकि बार बार घर में जाए वापस आ जाए। अभी गाड़ी खड़ा है, वज़ीर आला साहब इधर ही है, ये लोग भी इधर ही है, हम भी इधर ही है। चाहिए या मुर्शद या मौत, एक ही दिन में मार दो। ये रोजाना कभी डी चौक में 4 कह रहे हैं मौत के लिए तैयार है। नहीं, मौत बेहतर है हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि मुल्क के हालात क्या चाहिए देख लो ना, हालात क्या है। चार दीवारी, लुपटी, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे कपड़े, मेरे कपड़े, बीवी के सामने, माँ के सामने, क्या चाहिए अब। ये यहूद के ज़माने में फलस्तीन में मैंने सुना है, उसके बाद ये पाकिस्तान की नंबर आया। ये सारे लोग बैठे हैं ना, पाकिस्तान की नंबर आया। आप कह रहे हैं कि आप हान के लिए, इसमें कोई इलाज और नहीं है। ये जाना, घर में वापस आना, दफ्तर, ये कुछ फजूल है। हमारे दरख्वास्त जो है ना वो वज़ीर आला साहब से भी है, हम वर्कर है, लेकिन दरख्वास्त है कि भाई हम इधर आया, बैठे इधर बैठे रहेंगे। सो यहाँ आप देखें, यहाँ भी कारकुनान मौजूद हैं जो नारे लगा रहे हैं। कप्तान की सूरत, इमरान की सूरत, कप्तान की सूरत, जिंदा है मज़ामत, जेलों में जाके, कोड़े भी खाके, जाने भी देके, कप्तान की सूरत, इमरान की सूरत, जरा धीरे बोलो, जरा धीरे बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो। बताएं क्या कहेंगे, रास्ते बंद हैं, पुलिस की भारी नफरी है, इमरान खान की बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, वज़ीर आला मौजूद हैं, कारकुनान की तादाद जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम पुरअमन जा रहे थे जी मुर्शद इमरान खान के दरबार पे हाज़िरी के लिए, तो हमें तो ये मालूम भी नहीं था कि हमें मुर्शद के दरबार पे जाने के लिए भी अब रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने तो खुद पूरा इस्लामाबाद, पूरा रावलपिंडी जाम करके रख दिया है। इनको कहें, ये अगर सुन रहे हैं तो इनको कहें अक्ल को हाथ मारें। ये मुर्शद इमरान खान है, ये कोई चोर डकैत डाकू नहीं है, ये मुर्शद है। उस मुर्शद के लिए इस मुल्क की बच्चा बच्चा सड़कों के ऊपर निकलने के लिए तैयार है। ये इमरान खान है, ये इमरान खान है, ठीक है जी। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अक्ल को हाथ मारें, हमारे खान साहब को रिहा करें। जिस तरह के आपने कहा था कि साइफर झूठा है, और शर्म से डूब मरो बेगैर, तो शर्म से डूब मरो। आज उनको गैरत होनी चाहिए थी। जो कहते थे ये उसने कागज लहराया है, कल साइफर पूरी दुनिया ने देख लिया। क्या वो साइफर सच था? साइफर सच है तो फिर इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अगर तो ये जज्बा है, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ इस्लामाबाद 26 नंबर के पॉइंट की आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ इमरान खान की जो रहाई का है नारा लगाया जा रहा है। आपको अपडेट देते रहेंगे, दो में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।